जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने सुनी थी वैशाख महात्म्य की अध्याय 5वीं की कहानी। तो आइए आज हम आपको 6वें अध्याय की कहानी सुनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और जानकारी का लाभ उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वैशाख महात्म्य अध्याय 6 की कथा। तो एक बार श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्व रूप के 3 सिर थे। एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से सूरा पीते हुए और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे। यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार से देवताओं का अपराध और धर्म ओर से कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध से भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके 3 सिर काट दिए। विश्व रूप का सोमरस पीने वाला सिर, पपीहा सूरपान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीसरा सिर तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्व रूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा, वरन हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। सब लोगों के सामने शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। पृथ्वी ने बदले में वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वह समय अपने आप मर जाएगा। इंद्र की ब्रह्म हत्या स्वीकार कर लिया और ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं उसर के रूप में दिखाई पड़ती। दूसरा वृक्ष ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उसका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम आएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने यह सब पाकर सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकती। तीसरा चतुर्धाम स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में वृक्ष के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर के खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी। ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्धाम स्वीकार किया। फैन, बुद्ध आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है, अतः मनुष्य को उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्व रूप में मृत्यु के बाद उसके पिता त्वष्टा हैं। इंद्र, शत्रु तुम्हारी अभिबुद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अनवाहिनी पचन नामक अग्नि से एक बड़ा भयावह दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन कराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब और बाण के बराबर बढ़ जाता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े ढील डौल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूंछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र 2 के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 कोनों वाले त्रिशूल को लेकर वह जब नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता, उस समय पृथ्वी कांप उठती और ऐसा जान पड़ता था कि त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। जब मुंह खुल जाता तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश अपनी जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल मुंह में 3 लोगों को निगल जाएगा। उसके सामने उसके डरावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था और सारे देवता मिलकर एक दिन एकत्रित हुए और अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि
वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी में पांचों इनसे बने हुए हैं। तीनों लोग उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री भेंट किया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसीलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी आप विस्मित नहीं होते हैं और आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से सर्वदा पूर्ण काम एवं शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है, वह मानव कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वृत्तासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी उताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े। यद्यपि वे असहाय हैं तथा जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वही भगवान हमें इस संकट से पार कर हमें शत्रुओं से बचाएगा। अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने सब प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं तथा हम स्वतंत्र ईश्वर हैं, अपने इस अभियान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते हैं। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हैं, तब वे वास्तव निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। तो भक्तों, ये थी वैशाख मास महात्म्य अध्याय 6 की कथा। ऐसी ही अगली कथा के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।